अक्सर कहा जाता है कि इम्तिहान जितना बड़ा हो, तैयारी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं ताकि अच्छे अंक ला सके। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान इम्तिहान नहीं, बल्कि एक कत्ल की तैयारी में जुट जाए, एक ऐसा कत्ल जिसे वो परफेक्ट क्राइम बनाना चाहता था। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ एक शख्स ने कत्ल करने से पहले हफ्तों रिसर्च की, दर्जनों क्राइम शो देखे, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और कभी पकड़ा ना जाए। उसने सारी हदें पार कर दी, सारी सीमाएं लांघ गया, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। क्राइम कितना भी सात्विक तरीके से किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से सामने आई यह कहानी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी सच्चाई। यह घटना है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खूबसूरत हिल स्टेशन माथेरान की। यह इलाका सैलानियों के घूमने के लिए बहुत ही मशहूर है। अक्सर छुट्टियों पर यहाँ काफी भीड़ रहती है। तारीख थी 12 दिसंबर, सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। माथेरान के इंदिरा नगर इलाके में स्थित सूर्या लॉज का मालिक पतन कमानी हमेशा की तरह सुबह सुबह मेहमानों से नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए निकलता है। वो हर कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। जब वो कमरा नंबर 10 के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसने आवाज दी, मैडम सर, नाश्ता लाऊं? लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने और जोर से आवाज दी, फिर भी सन्नाटा रहा। अनहोनी होने की आशंका में उसने दरवाजा थोड़ा और खोला, और जो मंजर उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और छींटे पड़े थे, और वो भी काफी ज्यादा तादाद में। घबराते हुए वो अंदर गया तो देखा कि बेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी। लाश एक लड़की की थी, जिसकी पहचान पूरी तरह से मिटा दी गई थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि लाश का धड़ तो था, लेकिन उसका सर गायब था। लॉज मालिक की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कमरे में ठहरे हुए लोग और लॉज के कर्मचारी दौड़ कर आए। हर कोई बस इस नज़ारे को देखकर सन्न रह गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि यह लड़की कौन है और इसका सर कहाँ है। तुरंत पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले लॉज का रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर के मुताबिक 11 दिसंबर की रात लगभग 7:30 बजे यहाँ एक जोड़े ने चेक इन किया था। इलाके लड़के का नाम था अमजद खान और लड़की का रुबीना बेगम लिखा था। पुलिस ने जब दिए गए पते की जांच की तो पता चला कि वो फर्जी पाया गया। कातिल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठ बोला था। पुलिस ने लाश का मुआयना किया। लड़की की उम्र लगभग 27 साल के आसपास रही होगी। पुलिस को जांच में उलझाने के लिए कातिल ने लड़की के हाथ पर बने एक टैटू को भी धारदार हथियार से खुरच कर मिटा दिया था, ताकि टैटू से पहचान ना हो सके। कमरे में एक भी सबूत नहीं छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गर्दन को किसी बहुत ही धारदार हथियार से अलग किया गया था। साथ ही हत्या से पहले शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लड़की का सर कहाँ है और कातिल कौन है। पुलिस ने इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। लॉज के पास लगे एक कैमरे में एक चेहरा दिखा, लेकिन उस पर मास्क लगा हुआ था। फिर पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें 12 दिसंबर की सुबह लगभग 5-6 बजे एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 32 साल रही होगी, कमर पर एक भारी पिट्ठू बैग लटकाए काफी तेजी से भाग रहा था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि बैग में ही वो लड़की का सर हो सकता है। पुलिस ने उस लड़के की दिशा में आगे बढ़ी। लॉज से लगभग 100 मीटर दूर एक रेलवे ट्रैक था, और पास ही एक 250 मीटर गहरी खाई थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली। खाई की तरफ तलाश करने पर पुलिस को एक पॉलीथीन मिली, जिसमें खून लगा हुआ था, और दोस्तों, उस पॉलीथीन के अंदर वही गायब सर रखा हुआ था। सर मिलते ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अब पुलिस ने फिर से सर्विलांस टीम और सीसीटीवी की मदद ली। वो लड़का एक एटीएम के पास देखा गया था। पुलिस ने एटीएम के ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाए, और वहीं से कातिल का असली नाम और पता सामने आ गया। कातिल का नाम था राम पाल। वो न्यू पनवेल का रहने वाला था, और एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस ने जब लड़की, जिसका नाम पूनम होता है,
उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो गोरेगांव की रहने वाली थी और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। सबसे हैरान करने वाला सच तो यह था कि रामपाल और पूनम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं बल्कि पति पत्नी थे। मई 2021 में उनकी शादी हुई थी। हालांकि अभी उनका गौना नहीं हुआ था। गौना होने पे वो दोनों पूरी तरह से साथ रहना शुरू कर देते, लेकिन गौना न होने की वजह से वो अक्सर इधर उधर घूमने और मिलने के लिए जाया करते थे। आखिर एक पति अपनी पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों करेगा? सर धड़ से अलग करना, टैटू खुरचना, इतनी नफरत क्यों? पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर रामपाल को उसके पनवेल वाले घर से गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, वो हैरान रह गया। वो ये सोच रहा था कि इतनी प्लानिंग, इतनी तैयारी के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में उसके पास कैसे पहुंच गई। उसकी एक गलती, एटीएम से पैसे निकालना, उस पर भारी पड़ गई। पूछताछ में उसने जो वजह बताई वो चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि यह एक अरेंज मैरिज थी। हालांकि गौना नहीं हुआ था, लेकिन वो अक्सर मिलते थे। एक मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बातें शेयर करना शुरू की। राम ने अपने बारे में बताया और पूनम ने अपनी जिंदगी के कुछ राज बताए, लेकिन राम उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूनम की कुछ बातें सुनकर राम के दिमाग में शक भर गया। उसे लगने लगा कि शादी से पहले पूनम का किसी और से भी संबंध था। इस शक ने प्यार को नफरत में बदल दिया। शादी को 7 महीने भी नहीं हुए थे, 7 जन्मों की कस्में खाने वाला पति शक के चलते कातिल बन गया। अगर उसे पत्नी पसंद नहीं आई थी तो वो तलाक ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। रायगढ़ के एसपी अशोक दूध ने कहा कि अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसा परफेक्ट क्राइम करने वाला अपराधी नहीं देखा। राम ने बताया कि उसने कत्ल से पहले दर्जनों क्राइम शो देखे थे, घंटों सस्पेंस वाली फिल्में देखी, हफ्तों रिसर्च किया ताकि वो मर्डर करके पकड़ा ना जाए। लेकिन सच की जीत हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मकसद है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि अपराध करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाता। दोस्तों, शक एक ऐसा दीमक है जो हंसते खेलते घर को बर्बाद कर सकता है, लेकिन शक की वजह से कत्ल कर देना, यह कहाँ तक जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।